मध्य प्रदेश में इस समय इंदौर से कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी अक्षय कांति बम को लेकर राजनीतिक गलियारों में गर्मी काफी तेज हो गई है। इंदौर के कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने आखिर समय में अपना नामांकन वापस ले लिया और भाजपा में शामिल हो गए। अक्षय कांति बम इस फैसले को लेकर लगातार कांग्रेस और भाजपा नेताओं की तरफ से रिएक्शन सामने आ रहे हैं। अब इस मसले पर प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान सामने आ गया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। विदिशा सीट से भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से बात करते हुए अक्षय कांति बम के नामांकन वापस लेने और भाजपा में शामिल होने पर बात की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के उम्मीदवारों का ही कांग्रेस पर भरोसा भी नहीं रहा है, कुछ सरमा सरमी में बने हुए हैं, लेकिन अब कोई कांग्रेस में रहना नहीं चाहता है। इंदौर प्रत्याशी ने भी यही किया है। पूरा देश अब प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है। कांग्रेस के सारे नेता और कार्यकर्ता, उनका विश्वास अब मोदी जी में है, भारतीय जनता पार्टी में है। विकास के लिए और जन कल्याण के लिए और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस की हालत ये हो गई कि अब उम्मीदवार भी नहीं रहना चाहते। कुछ तो शर्मा शर्मी में बने हैं, लेकिन इंदौर के उम्मीदवार ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। अब ये कांग्रेस है कि जिसके उम्मीदवार का भी भरोसा अब कांग्रेस में नहीं है, मोदी जी में है, भारतीय जनता पार्टी में है, और इसलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, क्योंकि कांग्रेस देश को विनाश की तरफ ले जा रही है। और इसलिए कांग्रेस के उम्मीदवार भी अब पार्टी छोड़ रहे हैं, भाजपा में आ रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था कि मध्य प्रदेश पूरा मोदीमय हुआ है और वर्तमान के समय में तो पूरे देश में प्रचंड आंधी चल रही, खासकर मध्य प्रदेश में। हमको मालूम होगा, जैसे जानकारी दूंगा आपको, कि दो प्रत्याशी आपकी इस तरह से इसको समझना पड़ेगा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने 29 सीट पे कॉम्प्रोमाइज़ किया है। 28 सीट कांग्रेस को दी, 1 सीट समाजवादी ने ली। खजुराहो सीट से पहले कांग्रेस के समाजवादी पार्टी के सदस्य ने अपना नॉमिनेशन वापस लिया, या एक तरह से जान करते उनने सरेंडर करते हुए फॉर्म में त्रुटि करी ताकि कलेक्टर के सिर पे आए, और उनने एक तरह से अपना विड्रॉ किया। दूसरा, घोषित रूप से तब इनने कहा था कि हमने प्रशासन में गलती कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, जबकि इस समय स्पष्ट किया था कि ये जो कोई उम्मीदवार फॉर्म भर के अगर हस्ताक्षर नहीं करता और एक जगह नहीं दो जगह नहीं करता है, तो इसका मतलब ये वो चुनाव नहीं लड़ना चाहता। हमने उसमें इशारा भी दिया, तब भी कांग्रेस और सब लोगों ने कहा नहीं इन्हें गलत किया है। अब जब आज कांग्रेस के घोषित प्रत्याशी ने सबके साथ प्रदेश अध्यक्ष की नगरी में फॉर्म जमा किया और आज विड्रॉल के दिन वापस अगर ले लेता है, तो अब हम क्या कर सकते हैं? कांग्रेस ने घुटने टेके हैं। कांग्रेस के साथ हमारे मध्य प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी ने घुटने टेके, वो लड़ना नहीं चाहते हैं, उनमें दम नहीं बचा। तो उसमें ये लोकतंत्र की ताकत है, मोदी जी की लोकप्रियता और भाजपा की जनता के पीछे नीचे तक की जड़ें की गहराई है। और मुझे जानकारी मिली है कि जो कांग्रेस का प्रत्याशी उसने भाजपा की सदस्यता के लिए आवेदन भी कर दिया है, तो हम उसके आवेदन पर विचार कर रहे हैं, और हो सकता है उसको अगर भाजपा ज्वाइन करना तो कराएंगे भी सही। लेकिन खास महत्व की बात है कि कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष जिस नगर में रहता हो, उस नगर का प्रत्याशी, उस जिले का प्रत्याशी अगर अपनी लोकसभा की टिकट लौटा रहा है, इसका मतलब है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को और राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस्तीफा देना चाहिए। इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम के नामांकन वापस लेने और बीजेपी में शामिल होने पर अपनी बात रखी है। प्रदेश के अंदर इतने बदतर हालतें हैं कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के घर में जो बहुत ज्ञान बांटने का काम कर रहे हैं, उनका कांग्रेस का प्रत्याशी ही अपना नामांकन वापस ले लेता है। ये कांग्रेस के इस प्रकार के हालात देश के अंदर, प्रदेश के अंदर बने हैं। और मैंने जो सुना है कि उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज विश्वास व्यक्त करता हूं, तो ये कांग्रेस के हालात है। मध्य प्रदेश के अंदर 29 सीट है और देश के अंदर अब की बार 400 पार का नारा पूरा होगा। मोदी जी के नेतृत्व में देश तैयार है। अरे इंदौर के कांग्रेस प्रत्याशी के फॉर्म वापस लेने के निर्णय पर जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता बवाल कर रहे हैं, सही मायने में कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए।
और मध्य प्रदेश के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी उसी शहर से आते हैं जहां के कांग्रेस के प्रत्याशी ने नाम वापस लिया है। सही मायने में तो जीतू पटवारी को तत्काल प्रभाव से प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस प्रकार से देश भर में कांग्रेस का बेड़ा गर्क हो रहा है, जीतू पटवारी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश भी कांग्रेस खोखली हो गई है। रोज कोई ना कोई कांग्रेस का नेता कांग्रेस छोड़ रहा है और अब तो हद हो गई जब कांग्रेस के प्रत्याशी ने ही नाम वापस ले लिया है। निश्चित रूप से ये नरेंद्र मोदी जी की विकास और जन कल्याण और देशभक्ति की जो सरकार चलाने की नीति है, ये उसका परिणाम है। निश्चित रूप से ऐसे देशभक्त, ऐसे राम भक्त जो इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो अब कांग्रेस में नहीं रहेंगे। जो देशभक्त हैं वो मोदी के साथ आएंगे। अभी जो इंदौर के कांग्रेस के प्रत्याशी ने निर्णय लिया, मैं उसका स्वागत करता हूं। निश्चित रूप से इस देश में मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए हर एक नागरिक तत्पर है, संकल्पित है। जीतू पटवारी को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। चुने जाएंगे, बिना वोट से विधायक चुने जाएंगे, बिना वोट डाले विधायक बनेंगे, बिना वोट डाले सांसद का प्रतिनिधि बनेगा, तो फिर जनता की कौन सुनेगा? देशवासियों, प्रदेशवासियों, आज इंदौर में एक कांग्रेस का प्रत्याशी था, उस पर 3 दिन पहले कोर्ट से 307 की धारा बढ़वाई गई। 307 कोई केस था उस पर पुराना, उसको डराया गया, धमकाया गया, रात भर उसको यातना दी गई अलग अलग प्रकार की। और आज सुबह कांग्रेस के प्रत्याशी को ले जाके फॉर्म निकलवा दिया। जो मैंडेट था, ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है इंदौर वासियों कि आपके वोट के अधिकार का उपयोग नहीं करना है। कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में इस समय इंदौर से कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी अक्षय कांति बम को लेकर राजनीतिक गलियारों में गर्मी काफी तेज हो गई है। इंदौर के कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने आखिर समय में अपना नामांकन वापस ले लिया और भाजपा में शामिल हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।